नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भूगोल का ये 11वां क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम 10 क्लास बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आज इस भूगोल में हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। आइए साथियों जान लेते हैं। जिस भी एग्जाम में यानी भूगोल पूछा जाता है यानी ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसमें ये चट्टानें अधिकतर पूछी जाती हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, चट्टानें होती क्या हैं? चट्टानें पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाली पदार्थों चट्टान या सेल कहलाते हैं। यानी जो पृथ्वी की सतह पर जो निर्माण करने वाली पदार्थ होते हैं वह चट्टान या सेल कहलाते हैं। बनावट के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं साथियों? वो हैं आपके आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। आइए आग्नेय चट्टान के बारे में जान लेते हैं। साथियों, आग्नेय चट्टान ये चट्टानें सभी चट्टानों से सबसे अधिक यानी 95% मिलती हैं। और आगे जान लेते हैं साथियों इसके बारे में। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गमन से होता है, जिससे पृथ्वी पर लावा निकलता है और वह ठंडा होकर जम जाता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ये प्राथमिक या मात्र चट्टानें कहलाती हैं, क्योंकि बाकी सभी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है। यानी जो सर्वप्रथम चट्टान बनते हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। जैसे ज्वालामुखी फटा और उससे जैसे लावा निकला, वह ठंडा हुआ, तो आग्नेय चट्टान का सर्वप्रथम निर्माण होता है। उत्पत्ति के आधार पर इसके भी प्रकार हैं। यानी जो आपके जो पत्थर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? जैसे ठंडा हो जाती है आग्नेय चट्टान तो इससे ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है, बेसाल्ट और ज्वालामुखी पत्थर का निर्माण होता है। साथियों, इसे पूरा विस्तार में लिख लेते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी साथी इसका लाभ ले सकें। यानी ये सबसे अधिक 95% मिलती हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी को उद्गमन से होता है। इसका दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गमन के समय निकलने वाला लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जम जाता है। लावा निकलने के बाद ठंडा हो जाता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ये प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। ये
प्राथमिक, यानी सर्वप्रथम यही बनती हैं, तो इसलिए प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। क्योंकि बाकी सभी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से हुआ है, क्योंकि बाकी सभी चट्टानों का निर्माण इसी चट्टानों से हुआ है। क्योंकि जो ज्वालामुखी का लावा है वह बाहर निकलता है और पृथ्वी पर आके जम जाता है। जमने के बाद यह आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है और इसी से जो बाद की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण, जैसे अपसादी चट्टानें हैं और आपकी कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, इनका निर्माण इन्हीं चट्टानों से होता है। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को निम्न भागों में बांटा है। निम्न भागों में बांटा है, यानी आग्नेय चट्टानों के उत्पत्ति के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं ये आपकी पहली ग्रेनाइट चट्टान, दूसरी बेसाल्ट, और तीसरी आती है आपकी, ये आती है ज्वालामुखी। साथियों, ये हमारा जो चट्टान है आग्नेय चट्टान ये पूरी हो चुकी है। अब आगे पढ़ेंगे हम अवसादी चट्टान। आइए अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा मिटा देता हूं। दूसरा हेडिंग डाल लेते हैं, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवावशेषों तथा खनिजों की परतदार एवं संगठित जमाव से निर्मित होती हैं। जो ये चट्टानें हैं जो प्राचीन हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, जो जीवाश्म वगैरह जैसे मरे हुए जीव जंतु और वो जम जाते हैं आपके आग्नेय चट्टान के साथ में, तो इसकी उत्पत्ति होती है। ये भूपृष्ठ का केवल 5% होता है, यानी भूपृष्ठ का जो ऊपरी भाग होता है ये 5% ही होता है, परंतु भूपृष्ठ के 95% भाग पर फैली होती है। यानी ऊपर में फैल जाएगी तो अधिक 95% भाग पर फैली होगी और ऊपर का जो हिस्सा होता है 5% वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे धीरे धीरे उसमें से लावा निकलता रहता है तो यह परत बन के जम जाता रहता है, ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर से गिरेगा, फिर फैलता रहेगा, तो अधिक तो फैल जाता है और ये चट्टानें रूपांतरित या परतदार चट्टानें कहलाती हैं।